हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिज रेक्टिफायर। तो आज हम देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है। सबसे पहले हम कॉपी पर इसका डायग्राम बनाएंगे और ये जो है एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। हमने पहले पढ़ा था जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है वो दो सर्किट करता है। एक था हमारा सेंट्रल टैप फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। सेंट्रल टैप फुल वेव रेक्टिफायर पर पहले वीडियो बनाया है। आज हम देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास एक ट्रांसफार्मर होगा और ये है हमारा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल। इस प्राइमरी कॉइल पर हम जो है कनेक्ट करेंगे अपने इनपुट को। एसी में होगा हमारा इनपुट, रेक्टिफिकेशन में वो डीसी बन जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा एसी इनपुट जिसको हमने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल के साथ कनेक्ट किया है। और ट्रांसफार्मर का एक सेकेंडरी कॉइल भी होगा और ये जो सेकेंडरी कॉइल है वहां पर क्या होगा, वहां पर हमारा ब्रिज होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 4 डायोड्स को हमने रखा है और ये जो हमारा स्क्वायर है या ब्रिज है उसके डायगोनल पर, एक डायगोनल पर हमने एबी डायगोनल पर कनेक्ट किया है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल को। दूसरे डायगोनल पर हमने कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस RL को। तो यहाँ पर CD पर हम रेजिस्टेंस RL लिखेंगे जहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है VO मिलेगा जो कि हमारा आउटपुट वोल्टेज है। AD पर एक डायोड होगा जिसका डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, D की तरफ। और यहाँ पर BD पर भी एक डायोड होगा जिसका डायरेक्शन जो है वो D की तरफ होगा। तो दोनों डायोड जो है वो रेजिस्टेंस RL की तरफ जाएगा, उसमें जो करंट है या वोल्टेज है। ठीक है, और यहाँ पर जो CB है वहां पर भी एक डायोड होगा जो कि B के तरफ होगी और CA पर एक डायोड होगा जो कि A की तरफ होगी। तो ये वापस लोड कर जाएगा हमारे सेकेंडरी कॉइल की तरफ। तो हम बाद में देखेंगे करंट के डायरेक्शन को, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डायोड का नाम हम लिखते हैं। एक डायोड है हमारा D1, दूसरा डायोड है D2, फिर है D3, फिर D4। तो यही है हमारा डायग्राम ब्रिज रेक्टिफायर का, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का। ना हम बुक में देखेंगे, उसमें हमें करंट के बारे में भी पता लगेगा। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ ऑल द रेक्टिफायर्स। जितने भी रेक्टिफायर्स है सबसे ज्यादा ये ब्रिज रेक्टिफायर यूज होता है। इट इज़ अ फुल वेव रेक्टिफायर। ये एक फुल वेव रेक्टिफायर है, यानी कि जो हमारा इनपुट है उसके पूरे वेव को, सिर्फ हाफ साइकिल को नहीं, वो रेक्टिफाई कर देता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और इसको एक सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है जो कि सेंट्रल टैप में होता था, ओपर टैपिंग। फिर उसके बाद यहाँ पर सर्किट डायग्राम के बारे में बताया है। इसमें जो है 4 डायोड्स होंगे। डायोड्स का नाम होगा D1, D2, D3, D4 विच आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ब्रिज। और ये सारे जो डायोड है वो इसको ऐसे कनेक्ट किया होगा कि हम एक ब्रिज बना सके। ऐसे यहाँ पर कनेक्ट हुआ है, फिगर में दिखाया है। ठीक है, AC supply to be rectified is applied diagonally opposite ends of the bridge। तो जो AC है हमारा वो इस सेकेंडरी कॉइल में आ जाएगा ना, प्राइमरी के बाद। वो जो है ब्रिज के डायगोनल AB पर हमने क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये जो AC इनपुट है वो प्राइमरी में जाएगा, फिर सेकेंडरी में। सेकेंडरी को कहाँ कनेक्ट किया है, इस ब्रिज के डायगोनल AB पर। ओके, तो वो यहाँ पर लिखा है एंड्स ऑफ द ब्रिज थ्रू द ट्रांसफार्मर। ठीक है, थ्रू द ट्रांसफार्मर से हमने इस ब्रिज को कनेक्ट किया है। और जो लॉट रेजिस्टेंस RL है वो हमने दूसरे डायगोनल पर, इस ब्रिज के दूसरे एंड्स पर, अदर 2 एंड्स ऑफ द ब्रिज पर कनेक्ट किया है। फिर थ्योरी यहाँ पर लिखा है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट AC, जो पॉजिटिव हाफ होता है इनपुट AC का, यानी कि जो ऊपर वाला कर्व होता है, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो पॉइंट A है वो पॉजिटिव होगा, ये जो है वो पॉजिटिव होगा और ये जो है वो नेगेटिव होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्योंकि ट्रांसफार्मर यहाँ पर तो आएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर का करंट, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त, ऊपर वाले कर्व के वक्त। द डायोड्स D2 and D3
आर फॉरवर्ड बायस, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो डायोड D2 और डायोड D3 है वो फॉरवर्ड बायस्ड है। कैसे? बी नेगेटिव है, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया है फॉरवर्ड, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, एरो पॉजिटिव होता है, ठीक है, फॉरवर्ड। लेकिन ये जो D1 और D4 है वो रिवर्स बायस्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, एरो का मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो वही लिखा है डायोड D2 एंड D3 जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा, वो करंट को पास होने देगा। कैसे पास होगा करंट? यहाँ पर ए से इस तरफ आएगा, फिर रेजिस्टेंस के थ्रू जाकर D3 के जाकर ऐसे करंट जो है फुल एरो से दिखाया है पास होगा। तो फॉरवर्ड बायस वाले डायोड जो है वो कंडक्ट करेंगे और जो रिवर्स बायस्ड वाले डायोड है D1 और D4 वो कंडक्ट नहीं करेंगे। These two diodes are in series through the lot RL। अब जो डायोड कंडक्ट कर रहे हैं वो लॉट RL से सीरीज में प्रेजेंट है। सीरीज मींस एक ही तार से जुड़ा हुआ है RL D1 और RL D2 और D3। पैरेलल मींस दो अलग अलग तार से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज शोन बाय फुल एरो। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन जो है यहाँ पर फुल एरो से दिखाया है, पॉजिटिव से आएंगे ऐसे जो है वो मूव करेगा। नाउ ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट AC, अब नेगेटिव हाफ के वक्त क्या होगा हमारे इनपुट AC के, द पॉइंट B इज पॉजिटिव एंड A इज नेगेटिव, ये उल्टा हो जाएगा, ये पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, B। The diode D1 and D4 are forward biased। तो डायोड D4 जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा क्योंकि B पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस्ड, ये रिवर्स बायस्ड होगा, ठीक है। A जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव, और ये लाइन जो है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एंड नेगेटिव, ये फॉरवर्ड बायस्ड है। तो जो फॉरवर्ड बायस्ड होगा वो कंडक्ट करेगा, वाइल D2 एंड D3 आर रिवर्स बायस्ड, जबकि ये जो D2 और D3 है वो रिवर्स बायस्ड होगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, रिवर्स बायस्ड, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये भी रिवर्स बायस्ड होगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा। These two diodes are in series through lot resistance RL। अब ये जो है क्या है, सीरीज में है लॉट रेजिस्टेंस RL के साथ, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये यहाँ पर RL और यहाँ पर ये वाला डायोड है, सारे एक ही तार से कनेक्टेड है, तो ये सीरीज में होगा लॉट रेजिस्टेंस RL के साथ। और जो डायरेक्शन है हमारे करंट का वो डॉटेड एरोज से दिखाया है, ठीक है। इस पॉजिटिव की तरफ आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे जो है करंट इसमें मूव होगी उस वक्त। इन दोनों का कोई काम नहीं, पहले वाले केस में फुल एरो से दिखाया है, तब D3 और D2 का कोई काम नहीं होगा। अभी जो है ये डैश के वक्त ये दो डायोड्स काम नहीं करेंगे, फुल लाइन के वक्त ये दो डायोड्स जो है वो काम नहीं करेंगे। वी फाइंड दैट वेदर द डायोड D2 और D3 कंडक्ट और D1 और D4 कंडक्ट, हमें ये भी पता चला कोई भी जोड़ी ऑफ डायोड कंडक्ट करे, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ द हाफ साइकिल अलोंग द लॉट रेजिस्टेंस RL इज ऑलवेज फ्रॉम D to C। यहाँ पर अगर हम RL को देखें तो उसमें करंट का डायरेक्शन हमेशा D से C की तरफ है, डैश वाला भी C की तरफ जा रहा है, फुल लाइन भी C की तरफ जा रहा है। तो आंसर में जो हमें फिगर मिलेगा वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। हमें कर्व जो है ऊपर नीचे नहीं मिलेगा, और वेव फॉर्म जो है यहाँ पर फिगर में दिखाया है, ठीक है। ये हमारा इनपुट है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हिस्से होंगे। ये हाफ साइकिल है जिसमें पॉजिटिव होगा, नीचे वाले अलग हाफ साइकिल है। तो जो ऊपर वाले हाफ साइकिल है उसमें D2 और D3 कंडक्ट करेगा, नीचे वाले हाफ साइकिल के लिए D1 और D4 कंडक्ट करेगा, और आंसर हमें पॉजिटिव में मिलेगा। करंट का डायरेक्शन सेम है इसलिए हमें पॉजिटिव में मिला है, ठीक है। तो ये है हमारा हाफ साइकिल और ये है दूसरा हाफ साइकिल, उसमें डायोड्स ऐसे कंडक्ट करेंगे। ये हमारा पहला वाला फिगर जिसमें सर्किट दिखाया है, और ये दूसरा फिगर जिसमें वेव दिखाया है। नाउ हम एडवांटेजेस को देखेंगे इस डायोड का। इसमें हमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है, एक ट्रांसफार्मर जिसमें O हो सेंटर टैप उसकी जरूरत नहीं है, और जो हमारा सेकेंडरी है उसके फुल वोल्टेज को हमने अप्लाई किया है दो डायोड्स पर जो कि कंडक्ट कर रही है। सो द आउटपुट इज ट्वाइस दैट ऑफ द सेंटर टैप सर्किट फॉर द सेम सेकेंडरी वोल्टेज। सेम सेकेंडरी वोल्टेज के लिए आउटपुट जो है सेंटर टैप से इसका डबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने पूरे ट्रांसफार्मर को यूज
यूज किया है। पहले वाले केस में सिर्फ हम हाफ ट्रांसफार्मर को यूज करते थे, तो हमने सिर्फ हाफ वोल्टेज को यूज किया होगा। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज जो है सेंटर टैप वाले से हाफ होगा यहाँ पर। बाकी हम पीक इनवर्स वोल्टेज का एक टॉपिक आएगा इस फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये अनइकोनॉमिकल है, यानी कि ये बहुत ही महंगा है, इसमें हमें 4 डायोड्स की जरूरत पड़ती है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो हाफ साइकिल होता है ना एसी इनपुट का, उसमें 2 डायोड्स जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं सीरीज में। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप है वो रेजिस्टेंस, दोनों डायोड्स के रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों डायोड्स के इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे, वहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज की वैल्यू में डिक्रीज होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप जो है इस केस में डबल होगा, क्योंकि 2 डायोड्स है सेंट्रल टैप के कंपैरिजन में। और वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से इसका जो एफिशिएंसी है, काम करने का क्षमता जो है वो बहुत ही कम होगा। एफिशिएंसी ऑफ द ब्रिज रेक्टिफायर इज वेरी लो, ब्रिज रेक्टिफायर का एफिशिएंसी बहुत कम होगा। तो ये है हमारा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और यही था आज का हमारा टॉपिक ब्रिज रेक्टिफायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।